हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का जो हम लोग वॉल्यूम 1 रीजनिंग के 3000 प्लस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें ऑलरेडी आपका हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक। और हम लोग इसी का 82 क्वेश्चन हो गया है, 83 से हम लोग को इसमें देखना है, ठीक। चलिए 83 से हम लोग इसमें शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। हम लोग शाम में डेली 8 बजे प्लेटफॉर्म के ही मैथ्स का वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। उसका भी डेली आपका शाम में 8 बजे लाइव आकर उसका करते हैं। और अगर आप 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का जो मैथ का नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में उसका टोटल वीडियो 105 वीडियो उसका डला हुआ है। टोटल हम लोग डिस्कशन किए जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको ये सब ना जो अपकमिंग एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का, उसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, ठीक। आप मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। कितना रहेगा? 50 से 60 क्वेश्चन ये मैथ रीजनिंग मिलाकर रहता है। दोनों सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका जीके जीएस करंट अफेयर 40 क्वेश्चन रहता है, तो आप तैयारी करिए अच्छा से, ये आपका बहुत कवर करेगा इसमें, ठीक। और जीके जीएस को भी साथ में लेके चलना है, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। 83 बोल रहा है कि अकाउंट ACCOUNT, अकाउंट को हम लिख रहे हैं यहाँ से NPPBHAG, ठीक, ये लिखा जा रहा है। तो बोला है कि उसी कूट भाषा में ऑनलाइन ONLINE ऑनलाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। देखिए इसमें और इसमें क्या कूट है, जो इसमें यहाँ कूट है ना वहीं यहाँ भी कूट होगा। जैसे मान लीजिए A का 1 होता है, N का 14 होता है, इसका मतलब 13 इसमें जोड़ लिया, क्या कर लिया है, प्लस 13 ऐड कर लिया। ये 3 होता है, ये 19 होता है, यानी कि 13 ऐड कर रहा है। ये हमें पता चल गया कि सब में 13 ऐड कर रहा है, तो इसमें भी हम यहाँ से 13 ऐड कर लेंगे। यानी O का कितना होता है, 15 होता है ना, ये O का आपका 15 होता है, 15 में 13 जोड़ेंगे 28 का मतलब 26, 27, 28 बी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन भी देखते चलिएगा। N का 14 होता है, 14 में 13 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी ए ऑप्शन भी देखते चलना है। एल का कितना होता है 12, 12 में 13 जोड़ेंगे 25 यानी वाई हो जाएगा। और आई का 9 और 3 12, 22 हो जाएगा। यानी T20 होता है ना, तो यू भी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन भी देखते चलिए, BAYVAR, यहाँ ए हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है ना कि एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, बनाते चलना है, ऑप्शन भी देखते चलना है। अगर BAY तक हमें 3 मिल गया ना और 3 वाला ऑप्शन एक ही है, डी वाला ऑप्शन है, तो डी करके हम आगे निकल जाएंगे। अपना टाइम बचाना है ना, 1-1 सेकेंड टाइम बचाना है, तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला ये 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अगर हो गया ना तो आपका बहुत फास्ट बनाइएगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है अगला क्वेश्चन DQFSHU, और अगला पूछा हुआ है क्या होगा, तो देखिए यहाँ से डी का 4 होता है, 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 10 हो जाएगा। 10 मतलब क्या, जे हो जाएगा, 10 का मतलब जे हो जाता है। अब इसमें देखिए क्यू है ना, क्यू का 17 2 19, 19 2 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, 23 मतलब डब्ल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए जे डब्ल्यू जो होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 85, देखिए क्या कर रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि नीचे दिए गए निष्कर्षों के साथ आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हो तो फिर उसे सत्य मानना है, ठीक। देखिए कह रहा है कि कुछ डॉक्टर कारीगर है, ठीक, ये आपका सिलोगिज्म से है, ठीक। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, यहाँ जो ये डॉक्टर हो गए ना, कुछ डॉक्टर, इसमें से मान लीजिए कि ये डॉक्टर वाला पार्ट हो गया, ये डॉक्टर वाला पार्ट हो गया, तो कह रहा है कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। यहाँ इसमें से कुछ क्या है, कारीगर है, ठीक। उसके बाद बोला है कि सभी कारीगर लंबे हैं, जितने भी कारीगर हैं ना सब लंबे हैं। ये डायग्राम बनाकर हम लोग आसानी से इस टाइप के सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। यही डायग्राम दिया हुआ था, बस 2 गो इस पर निष्कर्ष दिया हुआ है, तो देख लीजिए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन गलत है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ से पहला निष्कर्ष बोला हुआ है हमें, पहला दूसरा देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। कि सभी डॉक्टर छोटे हैं, कह रहा है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं। यहाँ छोटे की बात चर्चा ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। जिसका चर्चा हो उसी के बारे में ध्यान देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कारीगर पुरुष हैं,
कुछ कारीगर पुरुष हैं, यहाँ पुरुष की भी चर्चा नहीं की गई, इसका मतलब दोनों का दोनों यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को डायग्राम से हम करेंगे, डायग्राम बनाए, दोनों का दोनों नहीं मिल रहा है डायग्राम से, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 86 नंबर 86 नंबर बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से भिन्न निकालना है। देखिए भिन्न कौन सा है, ऑड छांटना है, इसमें से 63 है, यहाँ से 77 है और ये 119 है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन देखते देखते पता चलना चाहिए कि 7 से सब डिविजिबल आ रहा है। देखिए तो 7 से इसमें कोई नहीं कटने वाला होगा। यहाँ देख रहे हैं तो 7 7 49, ये देख रहे हैं 7 गुणे 9 7 9 63, ये देख रहे हैं 7 गुणे 11। देखिए यहाँ भी डिफरेंस मिल गया, ये 7 से कट रहे हैं ना, 7 एकम 7 4 11 7 7 49। अब देखिए इसमें कैसे हम डिफरेंस, ऑड हमें पता करना है, ऑड इसमें 63 हो जाएगा। कैसे होगा 63, इसका सबका जो फैक्टर है ना, फैक्टर ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और इसका जो फैक्टर है ना भाज्य संख्या आ जा रहा है। इस 7 से सब कट रहा है, सबका फैक्टर 7 से निकल है, 7 7 49 7 11 7 77, लेकिन ये 7 देखिए ये 7 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और यहाँ 9 क्या आ जा रहा है, भाज्य आ जा रहा है। अर्थात इसमें ऑड क्या माना जाएगा, 63 माना जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 63 ऑड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर हुआ ना, ये चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 इसमें ऑड हो जाएगा, सब 7 से कट रहा है, लेकिन 63 को कटाने पे 9 आ रहा है, जो कि एक क्या है, भाज्य है, और बाकी सबको कटाने पे अभाज्य आ जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, प्लस को भाग मानना है, भाग ऐसे देखिए 8 + 6 - 3। अब इसमें कह रहा है ना कि प्लस को भाग मानना है, तो 8/6 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि माइनस को गुणा समझना है, तो गुणे 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम भाग देंगे, यानी कि 8/6 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 चौके 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 में आइए। 88 नंबर बोला है कि नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष के साथ दिए गए हैं, आपको तय करना है। देखिए ये कुछ कथन है, उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। कह रहा है कि सेब लाल है, यानी सेब के बारे में बोला है ना कि सेब जो है लाल है, ये जितने भी सेब है ना सब क्या है, लाल है, ये बात हमें बोला हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, यानी कि ये सब जो कोई भी लाल रंग का फल है ना, ये सस्ता नहीं है। यहाँ सस्ता को हम लोग क्या बना देते हैं, अलग बनाते हैं, यानी ये सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, सस्ता को अलग बना लिए। ठीक, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। अब यहाँ पढ़िए कि सभी सेब सस्ते हैं, सभी सेब क्या है, सस्ते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये बोला है कि सेब लाल रंग का है, और यहाँ बोला है कि कोई भी लाल रंग का जो फल है ना, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, तो ये अलग बनेगा, लाल रंग से सस्ता जो है अलग बनेगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि सभी सेब सस्ता है, पहला गलत हो गया। दूसरा, लाल सेब सस्ते नहीं है। अब देखिए ये जो सेब है ना, ये लाल है, तो अर्थात सस्ते नहीं है, तो दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सस्ता से और लाल में निगेटिव रिलेशन है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा कि लाल सेब जो है सस्ता नहीं है, लाल सेब जो भी है ये सस्ता नहीं है, तो ये दूसरा क्या हो जा रहा है, यहाँ से सही हो जा रहा है। बात आपको क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पहला बोला था हमें कि सभी सेब सस्ते हैं, तो ये गलत हो जा रहा है। ठीक, दूसरा बोला है कि लाल सेब सस्ते नहीं है, जो सेब है ना लाल में जो आ रहे हैं ये सस्ते नहीं है, तो सही है, एकदम ऐसे ही दिख रहा है कि सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाना चाहिए। यानी कि देख लीजिए केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। चलिए अगला ये 89 नंबर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। 89 नंबर देखिए, ये सब सिलोगिज्म है, डायग्राम बनाइए, आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक, 89 क्या कह रहा है कि कोई शिक्षक गायन, 1 मिनट कह रहा है कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती। जो शिक्षिका है ना, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ये शिक्षिका हो गई, और गायन का अलग बना लीजिए, यानी कि ये गायन नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, इसमें से कुछ जो है क्या कर सकती है, नृत्य कर सकती है, यही हमें बोला हुआ है। डायग्राम हम लोग बना लिए। कह रहा है इसमें कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है। ठीक, अब पढ़िए आप क्या बोला हुआ है, कथन नंबर, निष्कर्ष नंबर 1, सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, तो गलत हो गया ना, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, तो सभी यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है, दूसरा नंबर कि कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, यानी यहाँ से आपका
दूसरा बोला है कि हमें कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, कोई भी शिक्षक गायन नहीं कर सकती। अब एक बात देखिए, ये भी गलत होगा। आप कहिएगा कि ये सर क्यों गलत कर दिए, ये तो मिल रहा था कि कथन ए में बोला है कि कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, यही बात बोला है कि कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो ये दूसरा क्यों गलत होगा, इसका हम रीजन बताते हैं आपको। कि अगर कथन का रिपीटेशन हो, ये बात ध्यान रखिएगा, कथन का अगर रिपीटेशन हो, ठीक, पुनरावृत्ति हो, अगर कथन का ही पुनरावृत्ति निष्कर्ष में हो रहा है तो उस निष्कर्ष को हम अमान्य माना जाता है। क्या माना जाता है? अमान्य माना जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा कि कोई निष्कर्ष सही नहीं है। तो कोई निष्कर्ष सही, यानी ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात आपको समझ में आया ना। इस दूसरा को हम क्यों काटे हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, शिक्षिका अलग गायन अलग, ठीक। उसके बाद बोला है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, कुछ शिक्षिका नृत्य कर सकती है, तो बना लिए। अब कह रहा है कि सभी शिक्षिका नृत्य कर सकती है, पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा बात कह रहा है कि कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ये कथन का रिपीटेशन हो रहा है, कथन का रिपीटेशन, इसीलिए दूसरा जो है गलत हो जा रहा है। यानी कि कोई भी निष्कर्ष यहाँ से अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कथन का रिपीटेशन हो तो वह अमान्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 90 बोला है कि हैप्पी बराबर 66, HAPPY, हैप्पी बराबर 66, सौरव SORROW, सौरव बराबर 108। तो कह रहा है हमें लाफ का क्या होगा, LAUGH, लाभ बराबर क्या होगा। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन को ना आसानी से, देखिए जब भी एक और आया था, बोले थे ना कि हमेशा इसके डिजिट को जोड़ करके देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जोड़ने से या तो 2 गुना किया रहता है, आधा किया रहता है, या वहीं लिख दिया रहता है। तो जोड़िए, H का 8 हो गया, एक 9 हो गया, और P का 16 16 32 कर लेते हैं इसको, 32, और प्लस W का कितना होता है, WYZ 25 हो जाएगा, 25। अब सबको जोड़ कर देख लीजिए। देखिए तो 8 1 9 2 11 और 5 कितना होगा, 16 के 6, हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6। यानी इस सबको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद 66 आ जा रहा है। यहाँ भी देख लेंगे, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है, आर 18 होता है ना, 18 18 36 कर लेते हैं। यहाँ 18 18 36, ओ का 15 हो गया, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। सबको जोड़ कर देख लीजिए, 108 आएगा, ही आएगा। 5 3 8 14, 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19 और 9 28, 8 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10, यानी 108 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका भी नंबरिंग जोड़ लेंगे। एल का नंबरिंग क्या हो जाता है, IJKL, एल का हो जाता है 12, प्लस ए का 1, प्लस यू का कितना हो जाएगा 21, जी 7 हो जा रहा है, और एच 8 हो जा रहा है। सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15 1 16 1 17 2 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 2 4 हो जाएगा, 49 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 49 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया है, सबके नंबरिंग को बस जोड़ लिया है, तो 49 ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, ठीक। चलिए अगला ये 91 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 36 100 196। तो यहाँ बोला है अगली क्या होगी। ये तो आसान है, देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें स्क्वायर लिया हुआ है। अब किसका स्क्वायर लिया हुआ है, ये देखिए, ये तो 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है 10 का होल स्क्वायर 100, और ये कितना हो जा रहा है 14 का होल स्क्वायर। इसका मतलब गैपिंग दे करके है। कैसे गैपिंग है, देखिए 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो जा रहा है 14, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 324 हो जाता है। 18 का होल स्क्वायर 324, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 92 बोला है यहाँ से कि 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25। तो बोल रहा है आपसे ना कि 5 + 6 बराबर क्या होगा। देखिए इसमें कुछ कोड लगाया होगा, क्या कोड आपका डाला है इसमें, आप उसको पकड़ना होगा आपको, ठीक। देखिए तो यहाँ से 3 3 के 9 4 चौके 16 25 हो जा रहा है ना, यानी इसका भी यही एक, हाँ सही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 हो जा रहा है, ठीक। 2 दूनी के 4 1 5, यहाँ 3 3 के 9 प्लस 4 चौके 16 और 9 25 हो जा रहा है, यानी यहाँ भी बर करके जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 5 5 25 प्लस 6 6 के 36, 25 36 11 1 3 2 5 1 6 61 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना था इसमें,
इसमें क्या किया है ना कि सभी दोनों नंबर का ना वर्ग करके जोड़ दिया है, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ भी स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो यहाँ भी 5 5 25 6 6 36 61 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 देखिए क्या कर रहा है, 93 बोला हुआ है, कह रहा है हमें 93 कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा साइन होगा। देखिए 72 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, 8 यहाँ दिया हुआ है, 3 और बराबर कह रहा है 27। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन से रख के देखेंगे कि कौन सा साइन यहाँ रखने पे हो रहा है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है प्लस गुणा, यानी 8 तरीके 24 72 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ठीक, ये पहला नहीं हो रहा है। दूसरा भाग और गुणा है, पहले भाग करेंगे यानी 8 9 72, 9 गुणे 3 कर ले रहे 27 आ जा रहा है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आ जा रहा है। ठीक, बी का जो साइन रखने पे भाग और गुणा सही आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सबका साइन रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर आइए, कहा है कि x बराबर प्लस, ये साइन दिया हुआ है, x बराबर प्लस y बराबर गुणा, ये सब बोल रहा है, तो 3x 4y 2z 9 इसका वैल्यू निकालना है। अब 3 और x का वैल्यू क्या दिया प्लस, तो यानी 4 दे देंगे, और y का वैल्यू क्या दिया है गुणे, तो 2 हो जाएगा, और z का मान क्या है -9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 4 दूना 8 प्लस 3 11, 11 में से आप 9 घटा लीजिएगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें इन सब का साइन दिया हुआ था उसको रख के कैलकुलेट कर लेना है, 2 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 95 नंबर में बोला हुआ है कि यदि FIRE फायर के लिए कोड बनाया है 69185। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि स्नो SNOW, स्नो के लिए क्या कर रहा है, यहाँ से स्नो के लिए ये दिया हुआ है 19 14 15 23। तो हमें कह रहा है ना कि रैन का क्या होगा, RAIN, रैन का बोला हुआ है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, F का 6 होता है ना, I का 9 होता है, नंबरिंग सबका रख दिया, R का 18 होता है ना 2 गो, और E का 5 होता है। जिसका 1 होता है उसको एक ही बार लिखा है, और जिसका 2 बार होता है 2 डिजिट, सबका डिजिट लिख दिया और कुछ नहीं। यहाँ भी देखिए S का 19 होता है, N का 14 होता है, O का 15 होता है, W का 23, तो सबका रख दीजिए। R 18 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, ये आंसर हो जाएगा 18 19 14। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 18 19 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, सबके नंबरिंग को आगे बैठा देना था, सबका नंबरिंग जो जो होता है वहीं रख देना था। ठीक, चलिए अगला ये कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, देखिए अगला भी कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा है कि जेम बराबर NJZ बोल रहा है, तब यहाँ बोला है कि KID काइड बराबर क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए G का कितना होता है 7, E का 5 होता है, M का 14 होता है। ठीक, 13 होता है 13। अब यहाँ N 14 हो गया, 10 हो गया, और ये 26 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसमें रिलेशन निकाले, देखिए कितना आसान रिलेशन है, 7 दूना 14, इसका 2 गुना कर लिया है, 5 दूना 10, 13 दूना 26, यानी जो भी इनका नंबर होता है ना, K का 11 होता है, I का 9 होता है, D का कितना हो जाता है 4 हो जाता है, D का 4, तब इनका 2 गुना कर लेना है। 2 गुना मतलब 11 दूना 11 का 2 गुना 22 होगा, 22 का मतलब क्या हो गया TUV हो जाएगा। ठीक, अरे देखिए 9 दूना 18, 18 मतलब R हो जाता है, सबका नंबरिंग याद होना चाहिए आपका। 4 दूना 8, 8 का क्या होता है H होता है, तो यही आंसर हो जाएगा VRH। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको क्लियर हुआ ना, सिंपल क्वेश्चन। K का 11 दूना 22 यानी V हो जाएगा, I 9 दूना 18 R हो जाएगा, D का 4 दूना 8, 8 किसका 8 का क्या होता है H 8 होता है। ठीक, तो H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 98 99। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, 97 98 99 तीनों क्वेश्चन एक ही पे हैं। ठीक, इसको पढ़िए, निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, पूछा हुआ है। देखिए जानकारी क्या कर रहे हैं, कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के हैं, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं यदि पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां। देखिए कैसे हो रहा है, एक लड़की उसके बाद एक लड़का, एक लड़की 2 लड़का, 3 लड़की, तीसरी पर लड़की बैठेगी तो 4 लड़का, ऐसे ही बैठ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हमको बैठा देना है, और टोटल कितने बैठने वाले हैं लड़के लड़की मिलाकर 35 है। जैसे मान लीजिए
कि हम लड़की को जी से डिनोटेड करते हैं। पहले लड़की बैठेगी तो एक लड़की, पहली लड़की के बाद एक लड़का बॉय बैठ रहा है, अब दूसरी लड़की के बाद दो लड़का यानी कि बी कर लिए, तीसरी लड़की के बाद तीन लड़का तो यहाँ तीन लड़का हो जाएगा, फिर चौथी लड़की के बाद चार लड़का, ऐसे ही आपको बैठा देना है, ठीक, चार लड़का हो जाएगा। फिर पांचवी लड़की के बाद यहाँ पे पाँच गो लड़का हो जाएगा, बी बी बी, पाँच गो बैठा दीजिए, पाँच गो। अब छठी लड़की के बाद कितना हो जाएगा, छः गो लड़का, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे ही बैठ रहे हैं। और ये भी देखना है कि 35 गो होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 3 5, 4 9, 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 6 यहाँ पे कितना हो गया 20, 20 7 27, 27 यानी 8 को और लेना है। इसका मतलब एक और जी बैठाएंगे ना, एक गर्ल को बैठाएंगे, उसके बाद से कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6 हुआ तो 7 यहाँ दे दिए, 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे ये लोग बैठ रहे हैं, ठीक, सबको हम बैठा दिए। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बहुत इजीली बैठ जाएगा। एक लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद दो लड़का, तीसरी लड़की के बाद तीन, चौथे के बाद चार, पाँचवा, 35 को हो भी जा रहा है, 2 3 5 4 9 5 14 और 6 20 7 27 और 8 35 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 97 बनाइए। 97 क्या कह रहा है इसको देखिए, 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। 5वें यानी कि 2 और 3 5, ये 5वां स्थान है, ठीक, ये 5वें और 17वें 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 है, ठीक। इनके मध्य में पूछ रहा है कि कितने लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़के हैं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आया, बहुत आसान चीज़ है, बस एक बार बैठा लेना और देखते चलना है, ठीक। चलिए 98 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 98 नंबर, 98 बोला है कुल कितनी लड़कियां बैठी है, लड़की काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 गो लड़की बैठी है, 7 गो लड़की, यानी ऑप्शन मिला लीजिए, तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन है, 99 इसी पे है। तो 99 हम लोग देखते हैं, बोला है कि 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां बैठी है। देखिए 17 यहाँ आया है ना, तो 18 19 20 21, ये 21वां स्थान है। 21वें और 30वें, तो 21 हो गया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30वें, ये 30वां हो गया। तो इसके मध्य पूछ रहा है ना कि कितनी लड़कियां बैठी है, सिर्फ एक ही बैठी है। 21वें और 30वें के बीच सिर्फ एक लड़की बैठी है, यानी कि एक लड़की बैठी है, तो ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था, एक बार हमें लिख लेना था। 35 को स्टूडेंट थे तो 35 को बैठा लेना था, उसके बाद सभी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर ले, सबका आंसर यहाँ आ जा रहा है सिंपली। पहला का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का बी हो जाएगा 7 और तीसरा का 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन था, बस बैठा के चेक कर लेना था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 100 नंबर, ठीक। 100 नंबर बोला है कि एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई, एक महिला परिचय करा रही है किसी व्यक्ति का, देखिए ये महिला है और एक व्यक्ति का परिचय करा रही है, ठीक। व्यक्ति का परिचय करा के क्या कहती है, देखिए बोल रही है यहाँ पे, व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। इनके भाई हो गए, इनके भाई के पिता, इनके पिता को ऊपर बना लेते हैं, ठीक। इनके भाई के पिता, ठीक, इनके भाई के पिता मेरे, कहती है कि उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। देखिए इनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के क्या है, पुत्र हैं। ये महिला कह रही है, महिला कि मेरे दादा या नाना के ये क्या है, ये पुत्र हैं। ये दादा या नाना के क्या है, पुत्र हैं, ठीक। तो अब देख लीजिए क्या होगा, डायग्राम हम एक बार बना लिए। इस व्यक्ति का परिचय कैसे करा रहे, कह रहे कि इस व्यक्ति के भाई के पिता मेरे दादा या नाना के क्या है, पुत्र हैं, ठीक। तो अब क्या पूछा है आपसे कि महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, यानी कि ये जो महिला जो है इस व्यक्ति की क्या लगेगी, यही पूछा हुआ है कि क्या लगेगी, ठीक। तो देखिए इस व्यक्ति के भाई के पिता, इस व्यक्ति के भाई के पिता जो हैं इनके दादा के क्या हैं, दादा के पुत्र हैं। इसका मतलब दादा के पुत्र मतलब कि ये भी क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे,
ये भी इनके पिता, ये दादा के पुत्र मतलब क्या हुआ कि पिता हो जाएंगे। तो ये जब इनके पिता हो जाएंगे इसका मतलब ये इनकी बहन लगेगी, क्योंकि ये भी इनके भी पिता है ये, तो ये क्या लगेगी यहाँ से बहन लगेगी, यानी ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, इस व्यक्ति के भाई के पिता इस महिला के दादा के पुत्र हैं, तो महिला के दादा के पुत्र इसके क्या लगेंगे, पिता लग जाएंगे, और ये इनके पिता हैं और इन लोगों के भी पिता हैं, अर्थात ये सब क्या है, भाई बहन है, तो इसकी ये क्या लगेगी, बहन लग जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 101 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोला हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 है। देखिए अनुक्रम को हम एक बार लिख देते हैं, 5 1 7 9 9, फिर 7 5 7 9 8 7, 8 के बाद 7 है ना, 8 7 9 5 9 7। ठीक, 9 5 के बाद 9 5 के बाद 7 9 है। ठीक, एक बार हम अनुक्रम को लिख लिए हैं, 5 1 7 9 9 7 5 है, फिर 7 9 है, 8 7 है, 9 5 है, 8 7 दो बार लिख देंगे क्या, इसको एक बार हटा दीजिए, 8 7 के बाद 9 5 और 7 9 है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है हमें कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9, 7 के बाद 9 है और जिसके तुरंत पहले 5 है, यानी कि 5 7 9 देख लीजिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 7 9। देखिए 5 7 9 एक निकल गया, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 5 7 9 यहाँ भी निकल रहा है, यानी कि 2 हैं, ऐसे 2 हैं जिनके पहले 2 ऐसे 7 हैं जिनके पहले क्या आ जाएगा, जिनके बाद 9 और पहले 5 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? सबको एक बार लिख दिए थे, और यहाँ बोला था हमें कि कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 5, यानी कि 5 7 9 कितना इसमें जोड़ा बन रहा है, तो मात्र 2 जोड़ा बन रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें ये देख लेना था कि ये 5 7 9 जब इसके बाद 9 है पहले 5 है, तो ये वाला आना होगा ना, तो ये कितने जगह आ रहा था, एक जगह और 2 जगह, मात्र 2 जगह आ रहा था। ठीक, चलिए अगला ये 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 102 यहाँ से आसान है, ये चीज़ आपका 10 R 19 192 है, P है 48 है, S है फिर 48 है, फिर P दे दिया है, और उसके बाद 96 दिया है, फिर Q दिया है, फिर 1 दिया है, और यहाँ सबका ना जो R P इस सब का वैल्यू दिया हुआ कि इसको क्या मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ 10 और R का मतलब क्या कह रहा है कि R का अर्थ माइनस है 192, और P का अर्थ देख लीजिए क्या कह रहा है, P का अर्थ भाग है, भागे 48। S का अर्थ क्या है देख लीजिए, S का अर्थ क्या है, यहाँ से S का अर्थ गुणा है, गुणे 48 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर P का अर्थ देखिए क्या है, P का अर्थ अभी देखे थे ना कि भाग है, तो भागे 96 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ +1 हो जाएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आप कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देंगे 192 में 48 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3, यानी कि कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक, और फिर यहाँ भाग दे देना, देखिए इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, 10 - 4 गुणे 48, और भाग देना है किससे, 96 से, और +1 हो जाएगा। तो देखिए तो 48 दूना 96 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कटा लीजिए इसको, अब यहाँ देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 है, यानी कि 10 1 11 में से 2 जाएगा, 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे बस सबका वैल्यू दिया था, R का माइनस था, P का भाग था, S का Q इंटू था, फिर P का भाग, और यहाँ सबको रख के हमने कैलकुलेट कर लिया, 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का B आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका फिगर से रिलेटेड है। देखिए फिगर में, फिगर को इधर उधर किया गया है, उसी से हमसे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों के अनुक्रम को ध्यानपूर्वक देखें। जैसे यहाँ इसका लिखा है ना ऐसे, इसका ऐसे हो जा रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह के क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ कौन सा पैटर्न होगा, यही हमें पूछा हुआ है, और ऑप्शन में ABC दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा होगा, एक मिनट थोड़ा यहाँ से समझिएगा, अच्छा से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए ये वाला जो डार्क पार्ट है ना, ये कहाँ चला रहा है, सीधे अपोजिट यहाँ इसमें चला जा रहा है, यानी कि हमको इससे इसको ढूंढना है। देखिए इससे इसको ढूंढना है, यानी कि हम इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग किया है।
जैसे यहाँ से अगर शुरू करते हैं यहाँ से, तो डार्क पार्ट यहाँ चला गया है, इसका मतलब जो इसमें यहाँ है ना, जो इस सर्कल है ना, सर्कल वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ ना। जो यहाँ पे है वो इसमें कहाँ चला गया, यहाँ पे, यानी जो यहाँ ये सर्कल है वो इसमें यहाँ चला जाएगा। ये क्लियर। अब यहाँ ये ट्रेंगल इसमें से कहाँ चला गया है, अपोजिट, ये नीचे आ गया, इसमें से नीचे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ अब ये जो है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए इसमें, अब ये वाला पार्ट जो स्क्वायर का था वो यहीं पे नीचे आ जा रहा है, यानी यहाँ जो ट्रेंगल वाला पार्ट है यहाँ नीचे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एक बचा हुआ ये वाला, ये कहाँ चला जा रहा है, उठ के अपोजिट में यहाँ आ जा रहा है, तो यहाँ वाला जो है यहाँ अपोजिट आ जाएगा, डार्क वाला पार्ट आ जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया ना। इससे हम ये पैटर्न देख लेंगे कि कहाँ चेंजिंग कर रहा है, उसी तरह से इससे हमको इसको ढूंढ लेना है। इसमें क्लियर, ये उल्टा है, इससे इसको ढूंढ लेना है, और इसे ये वाला दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है, इसमें हमें ढूंढना था। सिंपल हम देख लिए कि डार्क पार्ट यहाँ चला गया, तो जो यहाँ वाला पार्ट है वो ऊपर चला जा रहा है, ऊपर इधर, तो यहाँ वाला पार्ट हो जाए ऊपर चला जाए, ऐसे ही हम लोग चेंज कर लिया आराम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अब ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग कौन सा किया हुआ है, इसको एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, वर्बल और नॉन वर्बल में इसको हम लोग एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि PERK पार्क को क्या बोला है यहाँ से, तो 5 6 3 8 बोला है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि BLACKEN ब्लैकन को क्या बोला है, 4 9 1 7 8 6 2 दिया हुआ है। तब कह रहा है हमें कि 7 3 1 7 8 9 6, इसके लिए हम किसको रखेंगे। तो सिंपल देखिए 7 यहाँ है ना, 7 का क्या होगा, देखिए यहाँ से मिला लीजिए, तो एक का ये 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 7 हो जाएगा, तो सबको रखते जाएंगे हम। सी का देखिए 7 के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 के लिए क्या होगा, देख लीजिए 3 यहाँ दूसरा नंबर पे है, आर हो जाएगा। ठीक, सबका नंबरिंग बस रख देना है। 1 का क्या हो जा रहा है, यहाँ से 1 का क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, तो यहाँ ए हो जाएगा। फिर 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 8 का देख लीजिए, 8 का क्या होगा, तो यहाँ से के हो जाएगा। ठीक, सबका नंबरिंग रखा हुआ, सिर्फ रख लेना है। 9 का क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 9 इसमें यहाँ है दूसरा नंबर पे ना, तो एल हो जाएगा। और यहाँ उसके बाद 6 है ना, तो 6 का क्या होगा, सेकेंड लास्ट ई है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस में आता है, CRACKLE, क्रेकल, CRACKLE, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सबका नंबरिंग दिया हुआ था, सिर्फ बैठा देना था। नंबर का हमें पूछ रहा था कि इसका अल्फाबेट में चेंज कर देना था, हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर है ये, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 105 बोला है, कथन कारक वाला क्वेश्चन है। देखिए कथन कारक में क्या होता है, एक होता है कथन निष्कर्ष और ये वाला है कथन कारक। ठीक, तो कथन कारक में दोनों हमें पढ़ना रहता है, हमें अपने हिसाब से ना, मतलब ये जो थेसिस के हिसाब से इसको छांटना रहता है। इसमें साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चीज़ से जो क्वेश्चन आ सकता है, जीके जीएस का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आप कथन कारक बोला है, कथन दिया हुआ है और कारक भी दिया हुआ है। इसमें ऐसे देना रहता है ना कि क्या जो कारक दिया गया है उसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं, कथन का, ये भी चेक करना रहता है कि दोनों सही है और फिर कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। तो पढ़िए, कथन बोला है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये घटना होता है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, बी पढ़िए कि फोटोसिंथेसिस से पौधे द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। जो कारक है ना आर, ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ दोनों का दोनों सही है और इसका ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये जो है उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऐसा जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में बस हमें देखना रहता है साइंस के हिसाब से, सभी चीज के हिसाब से देखना रहेगा कि क्या कथन और कारक दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। तो पहला बात बोला था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये सही है साइंस के हिसाब से। और आर कह रहा है यहाँ से कि फोटोसिंथेसिस से पौधे द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान ऊर्जा के रूप में करते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 106 आसान है हम लोग का, फिर साइन से रिलेटेड आ गया, साइन वाला चेंज, साइन चेंज कर देना हमें 27 + 3 × 79। देखिए अब माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ दिया हुआ है 17, माइनस का अर्थ प्लस है यानी कि 17 + 7, भाग का अर्थ क्या है गुणा, गुणे यहाँ 27 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है भाग है, यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग है 3, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ घटाव है 79। अब सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 × 7 = 63, यहाँ तक हम लोग का 63 आ गया, यानी कि 17 + 63 - 79, तो ये जोड़ दीजिए तो 7 × 3 = 10, 6 × 1 = 7, 70 में हमें 79 घटा लेना है ना, 6 × 1 = 7, 1 = 8 हो जाएगा, 80 हो जा रहा है, 80 और 79 यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था, साइन चेंज करके बस हम लोग को इसका मान निकाल देना था। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 107 में हमें बोला है कि विवरण और उसके बाद उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये देखिए ये विवरण है और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। पहले विवरण पढ़िए कि चाय हरी है, काफी भूरी है और दूध सफेद है। देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये जो चाय है ना, चाय के बारे में बता रहा है कि चाय जो है हरी है, चाय जो है हरी है। उसके बाद कह रहा है ना कि कॉफ़ी जो है भूरी है, कॉफ़ी की बात कर रहा है कि कॉफ़ी भूरी है, यहाँ भूरी बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है ना कि और दूध सफ़ेद है, दूध जो है सफ़ेद है, ऐसा हमने डायग्राम बना लिया। ठीक, उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है। दूसरा बोला है कि नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। ये आधा से अधिक लोग, आधा से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, आधा से अधिक यहाँ लिख देते हैं, आधे से अधिक लोग जो है चाय पसंद करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वे लोग जो सफ़ेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते हैं। जो सफ़ेद पसंद करते हैं वो हरा पसंद नहीं करते हैं, ये चीज़ बात बोला है कि हरा और सफ़ेद में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं वाला रिलेशन है, तो काट दिए, नहीं है, पसंद करते हैं। ठीक, हरा पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफ़ेद पसंद नहीं करते हैं। और भूरा और सफ़ेद में भी नो रिलेशन है, यहाँ भी नो रिलेशन है, तो ये तो हमें पता ही है, ऐसे ही हम लोग बनाए भी डायग्राम। तो अब पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। कथन में निष्कर्ष में 1 दिया है और 2 दिया है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए दोनों निष्कर्ष। नगर में हारा अधिक लोकप्रिय है। तो जब आधे से अधिक लोग हारा पसंद करते हैं, इसका मतलब कि ये हारा अधिक लोकप्रिय है, पहला तो सही हो जाएगा। नगर में हारा अधिक लोकप्रिय है। चाय जो है आधे से अधिक लोग पसंद करते हैं, बोला था ना हमें कि चाय, नगर में आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, और चाय क्या है हरा है, इसका मतलब हरा अधिक लोकप्रिय है, पहला वाला तो सही है यहाँ से। ठीक, अब दूसरा पढ़िए। कम से कम एक कॉफ़ी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है। देखिए चाय और कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी यानी कि सफ़ेद और भूरा में नो रिलेशन है। जब नो रिलेशन होता है ना तो ये मान्य नहीं होता है। बोले थे ना आपका नो रिलेशन नो कमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। नो रिलेशन, ये चीज़ कल भी लिखाए थे, नो रिलेशन बराबर नो कमेंट, नो कमेंट, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो कोई कमेंट नहीं होगा। दोनों का डायग्राम अलग अलग है तो नो रिलेशन नो कमेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। पहला हम लोग का सही था कि हरा अधिक लोकप्रिय होगा, नगर में हरा अधिक लोकप्रिय है क्योंकि चाय आधा से अधिक लोग पसंद करते हैं, तो ये पहला सही है। और दूसरा यहाँ से हमें बोल रहा था कि कम से कम एक व्यक्ति पीने वाला है, कॉफ़ी पीने वाला है जो चाय पसंद नहीं करता है, तो नो रिलेशन नो कमेंट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, तो केवल एक सही है, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला है हम लोग का 108 नंबर कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर कह रहा है कि PLATE प्लेट को यदि CYNGR लिखा जाए, ये बोला हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन, यदि प्लेट को CYNGR लिखा जाए तो उसी कोड में SHOCK शॉक को क्या कहा जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से P का क्या होता है 16 होता है, L 12 हो जाता है, A1 T 20 और E 5 हो गया, यहाँ भी लिख दीजिए। C का आपका 3 हो जाएगा और Y का 25 हो जाएगा, N 14, G 7 और R 18 हो जाता है। ठीक, देखिए तो क्या रिलेशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ से रिलेशन हमें पता चल रहा है, ये 12 में 13 जोड़ दिया है, प्लस 13 कर रहा है सब में, यहाँ भी
13 जोड़ दिया तो 14,000 है। इसमें भी देखिए तो 16 में जब अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 16 से 29 हो जाएगा ना, 29 का मतलब वो 27, 6 3 9 2 29 हो रहा है तो 26 जेड होता है, 26 27 28 29 यानी सी हो जाएगा। यानी कि सब में 13 जोड़ ले रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सब में 13 जोड़ लेंगे, आराम से आ जाएगा हम लोग का। ठीक, सब में 13 जोड़ रहा है तो यहाँ भी 13 जोड़ लीजिए। 19 है, एस का क्या होता है 19, तो अगर 19 में हम 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 1 1 2 1 3 32। 32 का मतलब क्या हुआ, 32 से 26 मतलब जेड हो गया ना, तो ए 26 और 6 32 होता है, तो ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक, एस का एफ। ऑप्शन भी देखते चलिए, एच का 8 होता है ना, तो 8 में अगर 13 जोड़ देंगे 21, 21 मतलब टी यू हो जाएगा। ओ का 15 होता है, 15 में 13 जोड़ेंगे 5 3 8 यानी 28, 28 का मतलब 26 27 28 यानी बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो एफ यू ऑप्शन भी देखते चलना है, एफ यू बी पी एक्स एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एफ यू बी से एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, एफ यू बी पी एक्स, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, सब में 13 जोड़ा हुआ था, तो जो पूछ रहा है उसमें भी 13 जोड़ देंगे, हम लोग का सिंपल क्वेश्चन आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, 109 नंबर क्या कह रहे हैं। 109 बोला है कि किसी कोडिंग के तहत, ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, किसी कोडिंग के तहत LEMON लेमन को ये कह रहा है PWOMN। ठीक, ये बोला हुआ है, तब कह रहा है कि उसी कोड भाषा में SHIRT शर्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है, ये भी नंबरिंग बस कर दीजिए। एल का क्या होता है 12 5 13 होता है ना, एम का 13 हो जाएगा, ओ 15 और ये 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख रहे हैं तो पी का 16 हो जाता है ना, पी का 16, डब्ल्यू का 23, ओ का 15 हो जाएगा। ठीक, ओ का 15 और यहाँ एम का 13 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। ठीक, और हमें बोला हुआ है कि इसका क्या होगा, यानी कि एस का 19, एच 8, आई 9, आर 18 और टी 20 हो जाएगा। ठीक, तो इसका पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। कुछ रिलेशन देखिए दिख रहा है, 12 है तो 16 हो गया है, 5 है 23 हो गया। देखिए एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, 12 और 16 जोड़ रहे हैं तो 28 आ जा रहा है, ये 28 आ जा रहा है। 5 और 23 जोड़ रहे हैं 28, 13 और 15 जोड़ रहे हैं 28, 15 और 13 जोड़ रहे हैं 28, यानी कि इन दोनों का सम जो हो रहा है ना 28 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी सम कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो देख लीजिए सिंपल, 19 में क्या जोड़े कि 28 हो जाए, तो 9 जोड़ना होगा, 9 का मतलब आई हो जाएगा। देखिए 8 में क्या जोड़े 28 तो 20, 20 का मतलब T20 होता है। आई में क्या जोड़े कि 9 में क्या जोड़े कि 28 हो जाए, यानी कि 19 का मतलब यहाँ एस हो जाएगा। आर 18 में 10 जोड़ेंगे 28, 10 का मतलब जे हो जाता है, और 20 T20 है तो 8 जोड़ देंगे यानी एच हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ITSJH, ITSJH ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों का सम 28 था तो यहाँ भी हमें 28 लाना था, तो इस में आई जोड़ेंगे यानी 19 में 9 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 8 में 20 जोड़ेंगे 28, 20 मतलब T20, 9 में फिर 19 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। सिंपल 28 लाना था हमें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन ना बहुत लोग नहीं बना पाते थे। ठीक, तो आप लोग भी अभी तक जहाँ भी वीडियो देखे होंगे ना, इसको ज़बरदस्ती बनाया गया होगा। देखिए हम इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। 110 बहुत आसानी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। 4 6 8 12, यहाँ क्या होगा और यहाँ 18। ठीक, बहुत लोग देखिए क्या करते हैं, अब अंतर ढूंढेंगे। अंतर मतलब क्या, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, अब देखिए 2 2 4 हो रहा है, फिर 16, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, पहले आप इसका ढूंढिए तो कि इसका क्या आंसर होगा, इसमें मतलब कि क्या अगला टर्म होगा, तो हम अब बताते हैं आपको। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, उसके बाद से 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब अगला टर्म आपसे मान लीजिए पूछ रहे, 13 के बाद और भी 1 2 टर्म लिख दे, 13 17 दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 19 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अगर अगला टर्म आपसे पूछ दिया तो क्या आंसर होगा आपका। ठीक, 2 3 5 7 11 13 17 19 कह रहा है कि यहाँ क्या होगा, तो क्या आपका जवाब होगा। आपका जवाब यही ना होगा कि ये लगातार अभाज्य संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लगातार
अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो जब अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो 2 के बाद अगला 3 है, 3 के बाद 4 नहीं होता है, 5 है, फिर 5 6 नहीं होता है, 7 8 9 10 भी नहीं होता है, 8 9 10 एक ही बार 11 हो जाएगा प्राइम नंबर। 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 18 19। ये लगातार अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 19 के बाद? 20 21 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। यहाँ अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 23। तो यहाँ हम लोग का 23 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सीरीज पूछा जाता है। अभाज्य संख्या दे देगा, बोलेगा अगला अभाज्य संख्या क्या हो, अगला मतलब संख्या क्या होगा, अब ढूंढिए उसको। तो देखिए इसी से रिलेटेड ये है। कैसे है? तो देखिए इसको बोलते हैं ना कि प्राइम फैक्टर रूल, प्राइम कंटिन्यूड प्राइम रूल बोलते हैं इसको, ठीक। अभाज्य संख्या का नियम। जैसे कभी कभी क्या करता है ना कि इसमें एक एक घटा करके सीरीज दे देगा, कभी कभी क्या करता है कि इसमें एक एक जोड़ करके सीरीज दे देगा। इस सीरीज का बहुत टॉप क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। जैसे देखिए इसमें एक जोड़ दिया है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक। 14 आंसर होगा। 17 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 18। अगला अगर टर्म पूछता ना तो 19 में क्या जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो टर्म है ना अभाज्य संख्या के बाद वाला, लगातार अभाज्य संख्या के में एक जोड़ने पे आ रहा है। लगातार अभाज्य संख्या +1 ये टर्म बन रहा है। लगातार अभाज्य संख्या +1 टर्म बन रहा है। कभी कभी सीरीज में पूछ देता है लगातार अभाज्य संख्या -1, जैसे कि 1 दे देगा यहाँ पे, यहाँ 2 दे देगा, यहाँ 4 दे देगा, यहाँ 6 दे देगा, यहाँ 10 दे देगा, यहाँ फिर क्या दे देगा 12 दे देगा, यहाँ फिर क्या दे देगा 16 दे देगा। इस तरह से ये भी सीरीज बनता है। तो ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। तीनों से बहुत बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे देखिए ये पूछ दिया हुआ है और यहाँ आंसर हम लोग का 14 होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, 16 कभी नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभाज्य संख्या से ही रिलेटेड है ये। अभाज्य संख्या के एक बाद वाला सीरीज है +1 जोड़ने पे, और ये अभाज्य संख्या से एक पहले वाला सीरीज है। तो ऐसा भी आपसे सीरीज पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से ऐसा हम लोग किए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ से अपना 110 क्वेश्चन तक पहुँच गए, ठीक। 110 क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए बस हम लोग 110 तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो कि कल होगा। अब आपका रेगुलर वीडियो मिलेगा, कल वीडियो नहीं मिल पाया था लाइट की वजह से, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रह रहा था, ठीक। तो चलिए अब देखेंगे। और मैथ का आपका डेली मैथ में भी हम लोग कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन दोनों से करते हैं, ठीक। 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से सुबह, इसका टाइमिंग है सुबह 9 PM में, सॉरी 9 AM में है, ठीक। और एक हम लोग मैथ वाला जो देख रहे हैं 30 क्वेश्चन पर डे, इसका टाइमिंग है 8 PM में है, ठीक। तो ये दोनों हम लोग कर रहे हैं, एक साथ चल रहा है, ठीक। आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो रेलवे का 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम का अनाउंस हुआ है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हम लोग 2700 प्लस भी क्वेश्चन देख चुके हैं, उसको जाकर देखिए, उसका 105 वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक। तो सभी चीज़ का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, आप आइए ऑनलाइन और इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए, ठीक। उम्मीद करते हैं ये बात आपका अभाज्य संख्या वाला समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए ओके, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक। तो चलिए ओके।